श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। अपरा एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, 2 जून दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 या 4 एकादशी के बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में सदा सुख शांति और धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की एकादशी तिथि 2 जून 2024 सुबह 05:04 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 3 जून 2024 मध्य रात्रि 02:41 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए अचला एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अगर आपके जीवन में सुख शांति की बहुत कमी बनी रहती है, या आपके जीवन में धन संपदा की कमी बनी रहती है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या आपके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, या आपके ऊपर पितृ दोष है, या आपके ऊपर ग्रहों के अशुभ प्रभाव है, तो इन उपायों को एकादशी तिथि को करके अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय पितृदोष वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत खास उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष होता है, या आपके ऊपर पितृदोष होता है, तो आपको जीवन में असफलता ही हाथ आएगी। आप जो भी काम करेंगे, उस काम में आपको बहुत बाधाएं आएंगी। आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, तो आपके करियर में तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही होगी, वे सभी दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके पितृदोष वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। आपकी कुंडली के दोष भी दूर हो जाएंगे। आपके अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाएगा, जिससे आपको जीवन में सफलता और तरक्की मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में 4 से 5 बूंद गंगा जल की डाल दें और फिर उस तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल डाल दें और एक सफेद पुष्प डाल दें। केतकी के पुष्प को छोड़कर आप कोई भी एक सफेद पुष्प को उस लोटे में डाल सकते हैं और फिर उस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के ऊपर उस एक लोटे जल को धीरे धीरे इस तरह से अर्पित करें कि जल की छींटे आपके ऊपर ना आए और फिर आपकी जो भी समस्या है, महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन तो आ रहा है, पर आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, आपके घर का सारा धन जुआ में चला जा रहा है या शराब में चला जा रहा है, या आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में 1-1 रुपए की दिक्कत बनी रहती है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, या आपके व्यापार और बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, फिर भी आपके कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है,
आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को एकादशी को करने से आपके खर्चों में कमी आएगी। आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अगर आपके घर में गंगा जल है तो उस लोटे को पूरा गंगा जल से भर ले। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप उस लोटे को जल से भर ले और उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दें और फिर आपको 7 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से काटा हुआ ना हो, और फिर इन बेलपत्र को उस लोटे में डाल दें और फिर इस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस लोटे के जल को नंदी महाराज के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर दें और फिर बची हुई बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर एक एक करके इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी वह मनोकामना कोई भी हो सकती है। इन उपायों को किसी भी एकादशी तिथि के दिन करने से आपकी सभी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। अगर आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, जिससे आपके बच्चों की उम्र बढ़ती ही जा रही है, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके बच्चों के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव बना रहता है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव जीवन में कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का केले वृक्ष पर वास होता है। अगर आप यह उपाय एकादशी के दिन केले वृक्ष के पास कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। लोटा आप चाहे तो तांबे का लें या आप स्टील का भी लोटा ले सकते हैं, और उस लोटे में जल भर लेना है और फिर उस लोटे में एक चुटकी हल्दी डाल देना है और आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं। बस उस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डाल देना है और फिर उस एक लोटे जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए केले वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है और फिर उस दीपक को जलाकर केले वृक्ष की जड़ के पास रख दें और फिर उस जलते हुए दीपक में 2 चावल के दाने को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए डाल दें और फिर आपकी जो भी कामना है वह प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देती है। दोस्तों, ये 3 उपाय एकादशी तिथि के बहुत ही खास उपाय है। अगर अभी भी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पर आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।